बाबा अद्भुत क्रियाएं करते थे, न जाने क्या क्या। पहले तस्वीर देखिए। अब आप सोच रहे होंगे इतने हैंडपंप लगे क्यों हैं? बाबा के आश्रम की तस्वीर है, देख रहे हैं, 1 2 3, पीछे 3 और लगे हैं, 6 हैंडपंप तो यही दिखाई दे रहे हैं। इतने हैंडपंप क्यों लगे थे? देख रहे हैं, एक और लगा, ये 7 हैंडपंप बाबा के आश्रम में क्या कर रहे थे? दरअसल कहा जाता बाबा इन हैंडपंप से लोगों को अमृत पिलाते थे। लोगों को झांसा देकर बाबा कहते थे इससे अमृत निकल रहा है। मान्यता बन गई, लोग पहुंचने लगे आश्रम और हैंडपंप के पानी को अमृत समझकर पीने लगे। बाबा ने दरबार सजा रखा था, देखिए जरा, ये बाबा सूट बूट में खड़े हैं, चश्मा भी लगाते हैं, कोट सफेद पैंट, पिंक टाई। ये हैंडपंप ऐसे ही लगे हुए हैं आश्रम में। एक हैंडपंप है जिससे पानी आता है और कहते हैं, मान्यता है कि इसी हैंडपंप से जो पानी निकल रहा है यही अमृत है। लोग आते हैं अमृत ग्रहण करने। बाबा के पास चमत्कारी पानी का दावा किया जाता है। हर दरबार में बाबा इस पानी को भक्तों में बांटते हैं। कहा जाता है पानी के पीने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। यह पानी बाबा के आश्रम में लगे एक हैंडपंप से निकलता है। बाबा का यह आश्रम उत्तर प्रदेश के कासगंज में बताया जाता है। कासगंज बाबा की जन्मस्थली है, इससे आश्रम का विशेष महत्व भी है। बाबा के इस आश्रम में हजारों श्रद्धालु चमत्कारी पानी पीने के लिए आते हैं, लाइन लगी रहती है। सोचिए एक एक सत्संग में लाखों आदमी आ रहा है तो आश्रम कितना जा रहा होगा। चमत्कारी पानी पीने के लिए यहां लंबी कतारें लग जाती हैं। यह पानी आश्रम में बाबा के लगवाए हैंडपंप से निकलता है। जिनके रोग ठीक हो जाते हैं वो आश्रम में नया हैंडपंप आकर फिर लगवा देते हैं। यही वजह है कि आश्रम में दर्जनों की संख्या में हैंडपंप लगे हुए, जहां नजर जाएगी हैंडपंप ही हैंडपंप आश्रम में। फिलहाल हाथरस में हादसे के बाद से बाबा लापता हो गए। पूरे यूपी के आश्रम में कोई जानकारी नहीं है, मिल पा रही कि बाबा कहां है। अब आपको लिए चलता हूं उसी आश्रम जहां बाबा ने हैंडपंप लगवा रखा है, कासगंज के आश्रम में। वहां हमारे सहयोगी पीयूष पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। एक आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा। अब इस हैंडपंप का कहना यह है कि क्योंकि बाबा के बहुत श्रद्धालु है, बाबा के बहुत भक्त है, तो एक खास वजह जिससे भक्त बाबा से जुड़े हैं वो ये है कि भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म में पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। पर साल 2000 में आगरा में एक केस हुआ, उसकी ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। साल 2000 में केस हुआ और ये लिखा हुआ देखिए, साल 2000 का केस है और ये आगरा में पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था बाबा पर। भोले बाबा का माया लोक है। अब आपको मैं भोले बाबा के माया लोक में लिए चलता हूं। बाबा ने क्या कमाई धमाई की, कैसे पैसा बनाया, कैसे आश्रम खड़े कर लिए बड़े बड़े, पूरी हिस्ट्री देखिए जरा बाबा की। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा का जो पूरा रहस्य लोक है, ये है इनका संसार। देख रहे हैं जरा, भीड़ तो आपने देख ली, उस हिसाब से ये भीड़ बहुत कम है। दूसरे बाबाओं की तरह भोले बाबा भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। सफेद रंग की शर्ट, पैंट, सूट या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। अक्सर सिर पर सफेद टोपी और रंगीन चश्मा लगा लेते हैं। मंच पर चांदी के चमकते सिंहासन पर बैठते हैं। बगल में दूसरी कुर्सी पर उनकी पत्नी बैठती है। 3 महीने से खबर यह है पत्नी की तबीयत खराब है तो अकेले बैठ रहे हैं बाबा। उनके सत्संग में कोई पूजा या चढ़ावा नहीं चढ़ता है। भोले बाबा सिर्फ प्रवचन और उपदेश देते हैं। कई आईएएस और आईपीएस भी बाबा के अनुयायी बताए जाते हैं। कई राजनेता अफसर भी सत्संग में पहुंच जाते हैं। बाबा के समागम में शादियां भी कराई जाती हैं। भोले बाबा का असली नाम है सूरजपाल, वैसे बहुत से नाम हैं। वो कासगंज के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बचपन में खेती किसानी में पिता का हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी लग गई। अभी कारनामे आगे सुनिएगा। यूपी पुलिस में लग गई नौकरी। 18 साल तो नौकरी की पुलिस की। उसके बाद 12 अलग अलग थानों में तैनाती रही। उन दिनों पुलिस के खुफिया विभाग में भी काम किया बाबा ने। नौकरी के दौरान बाबा पर यौन शोषण के केस दर्ज हो गए। यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ तो बाबा को जेल जाना पड़ गया और जेल गए तो नौकरी चली गई। जेल से छूटने के बाद नाम बदल लिया, नाम नारायण हरि कर लिया और सिपाही से स्वयंभू परमात्मा बन गया बाबा। कहने लगा उसके अंदर परमात्मा का अंश है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड से भी दौड़ दौड़ कर भक्त पहुंचने लगे। भक्तों की फरियाद पर जगह जगह समागम करने लगे बाबा। 4 जुलाई से आगरा में 1 हफ्ते का सत्संग की तैयारी थी। सोचिए कितने लोग आते, कितनी भीड़ होती। अब जरा सुनिए, उसके बावजूद जो भक्त हैं बाबा के, जो बिस्तर पर हैं, कुछ अस्पताल में हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं आया, पीछे जगह मुझे मिली यहाँ तो मैं खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, सत्संग खत्म हुआ तो मुंह घुमाया हाईवे की तरफ। जैसे चले पीछे से ऐसा इतनी तेज धक्का आया, संख्या तो मैं इतनी गणना नहीं कर सकता,
लेकिन बाजा बजता रहा, उधर बाजा बज रहा था, लेकिन किसी को कोई ये नहीं याद कि धक्का इतना लग रहा है, धक्का इतना लग रहा है, हम चिल्ला रहे हैं कोई बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने। एक बाइक पड़ी थी, बाइक पे 2-3 आदमी बैठे थे यहाँ, सही है, वो भी दब गए उधरी बाइक के साथ ही। बाबा के साथ कब से जुड़े हैं? 15 साल हो गए, बहादुर नगर से जुड़ा था, इटाजला से। बाबा पर इतना विश्वास क्यों? बाबा पे विश्वास तो था, लेकिन बाबा गया, किसी की कोई गलती नहीं थी यहाँ, केवल भीड़ का गुम्माड़ा ऐसा बना, कोई किसी का सुनने वाला नहीं था बस। ये भी तो हो रहा है ना कि बाबा लापता है, कितने सारे भक्त जो उनको सुनने आए थे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो घायल है, बाबा को तो मिलने पहुंचना चाहिए था, बाबा लापता हो गए। ये भी बात सही है, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया, आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए, यहाँ ना आते हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा को। अब आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बाबा के वो आश्रम जो आज तक आपने नहीं देखे। कितने बड़े बड़े आश्रम है, देखिए जरा। बाबाओं के आश्रम जरूर होते हैं, ये आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक जो दीवार आपको नजर आ रही है बाबा का आश्रम है, भव्य आश्रम है, बड़ा आश्रम। गेट देखिए जरा, बड़ा अद्भुत गेट, सुनहरे रंग का गेट लगा है बाबा के आश्रम में। ये जो आश्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैनपुरी का आश्रम है बाबा का, देखिए जरा, सफेद रंग का भव्य आश्रम भोले बाबा का। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं, अब इनका दूसरा आश्रम देखिए जरा, एक दो नहीं दर्जन भर आश्रम है। कासगंज का आश्रम देखिए, यही हैंडपंप लगे हुए हैं, यही लोग आते हैं हैंडपंप से अमृत की तलाश में। यहां भी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको आश्रम दिखेगा। अब बाबा ने जमीन खरीदी थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, नोएडा का आश्रम देखिए जरा, ये नोएडा का आश्रम है। यानी हर जिले में बाबा का आश्रम है। बाबा पैसा एक नहीं लेते हैं लोगों से, फिर ये कैसे बन रहे हैं आश्रम। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर बाबा के आश्रम कितने बड़े बड़े हैं। देखिए जरा, बाबा के 1-2 आश्रम नहीं, 4 आश्रम के बारे में तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 बड़े बड़े आश्रम। आश्रम का गेट देखिए जरा, ये बाबा का सुनहरा गेट आश्रम मैनपुरी वाला आश्रम है। सबसे पहले कासगंज से शुरुआत करूंगा। कासगंज में जो बाबा का आश्रम है, बहादुर नगर में ये पहला आश्रम बनाया है। यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई, इसी आश्रम से। बाबा बाद में 30 एकड़ में इसका विस्तार हो गया। बाबा का यह आश्रम किसी किले की तरह बना हुआ है। यहां फोटो या वीडियो लेने पर पाबंदी है, तस्वीर नहीं खींच सकते हैं। बाबा इस आश्रम में अब रहते नहीं हैं, पर रोज हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं। अगला आश्रम मैनपुरी में, 5 स्टार होटल जैसा आश्रम है मैनपुरी का, और यह उसी आश्रम का गेट भी है। इस आश्रम में कुल 12 कमरे हैं। 6 आलीशान कमरे में अकेले बाबा रहते हैं। 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बना हुआ है। इसकी कीमत 5 करोड़ के करीब है। इलाबास गांव में आलीशान आश्रम बना है बाबा का, नोएडा के। आश्रम के दरवाजे पर लोहे के बड़े बड़े गेट हैं। बाबा की इजाजत के बिना यहां कोई नहीं दाखिल हो सकता। 2 साल पहले बाबा ने नोएडा में समागम किया था, तब भोले बाबा नोएडा के इस आश्रम आए थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाबा के कई और आश्रम बने हुए हैं। यह है बाबा के आश्रम। अब मैं आपको दिखाता हूं आश्रम के बाद इस पर योगी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन योगी के एक्शन के साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। योगी आज पहली तस्वीर दिखाऊं, अस्पताल पहुंचे। जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, जो लोग हादसे के दौरान घायल हुए हैं, योगी ने उनका हालचाल जाना है, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अभी बिस्तर पर हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, आज राज्यसभा में भी मौन रखा गया। 121 लोगों की जानें गई हैं। राज्यसभा में सांसदों ने 2 मिनट का मौन किया उन लोगों के लिए। अगली तस्वीर बताऊं कि यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि 121 जानें गई हैं। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। यह इतना बड़ा हादसा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पुतिन और जापान के पीएम किशिदा भी इस हादसे पर दुख जता रहे हैं। अब सोचिए, पुतिन तक ये बात गई है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुख प्रकट किया है। क्या लिख रहे हैं पुतिन, ये मैं आपको बताऊं। ये पुतिन ने लिखा, हाथरस हादसे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति ने, व्लादिमीर पुतिन ने दुख जताया है। उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम मोदी को शोक संदेश भेजा है। सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के पीएम, यूपी में हुई दुखद घटना पर हार्दिक संवेदना स्वीकार करें। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरे शब्दों को व्यक्त करें और मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जापान के पीएम ने लिखा, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है। जापान के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने लिखा, हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में हुई भगदड़ में कई अनमोल जानें चली गई हैं। जापान सरकार की ओर से मैं संवेदना जाहिर करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करता हूं। मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। यह आपने सुन लिया। आप सोचिए, यह हादसा कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है।